जुडिशल कमीशन हमने कल भी आपको पूरी तारीख बताई थी जुडिशल कमीशन जी जजेस ही बैठने हैं ना तो क्या खौफ क्या है हुकूमत को अगर एक जुडिशल कमीशन दे दें। आपने देखे 2013 की मिसाल, लेटेस्ट मिसाल ये है कि 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इसके ऊपर इख्तलाफ था कि 35 पंचर पर जो बाद में कहा था सियासी बयान है, तो खान साहब ने यूटर्न लिया था। अच्छा, बिल्कुल याद है। जुडिशल कमीशन बैठा, इसी वजह से मेरे खान साहब के खिलाफ भी हुआ था। मुल्क वो साहब बैठे, एक रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट वो साहब ने सबको एक्सेप्ट करना पड़ा। 3 में 13 में जी, जिस बंदी को यार सवाल तो लेना, फिर बाद में बात कर लेना, अभी काफी प्रोग्राम कैसा है बाद में कर। सो आप एक कमीशन क्यों बना रहे, डर क्यों लग रहा है आपको? सर मैं तो ये देख रहा हूँ कि बड़ा खुशाइंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये नादिर मौका था जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी 2014 में उन्होंने की, तो फिर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन ही था जिसने उस वक्त की हुकूमत को बचाया, जबकि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई और पैट एक साइड पर थे। और बिल्कुल ये इस बात का लोग शर्तें लगा रहे थे, आपका इम्कान जाहिर करते थे कि जी कल हुकूमत गई परसों गई, लेकिन फिर पार्लियामेंट ने ही उस हुकूमत को बचाया और फिर उस मुल्क में मार्शल लॉ भी नहीं लगा और ना ही जो है वो हुकूमत जो है गिरी, ना प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। वो पार्लियामेंट की ताकत थी जिसने प्रोटेक्ट किया उस वक्त की गवर्नमेंट को। तो पार्लियामेंट की बेतौकीरी की रवायत तो उस टाइम भी शलवारें जो हैं वो पार्लियामेंट की उसके और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है ना वो दीवारों पर लटका दी गई थी। पार्लियामेंट की बेतौकीरी जिस जमात ने की, अब उसके पास मौका था कि पार्लियामेंट की जो बेतौकीरी को तौकीर में बदले और इसको तस्लीम कर लिया जाए कि जी पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट से ही जो है आपने अपना रास्ता निकाल सकते हैं। अगर कोई भी महकमा है मुल्क का, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसको पार्लियामेंट को जवाबदेह होना चाहिए ना। आप पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसको इतने एम्पावर्ड कर लें कि आपके मुताबिक जो आपको इत्मीनान दे सके उस तरह की वो तहकीकात कर ले। देखिए तहकीकात जजेस ने भी नहीं करनी, तहकीकात जो है पार्लियामेंटेरियन से भी नहीं करनी, तहकीकात तो तहकीकाती इदारों नहीं करनी है। सवाल आया, एक सवाल आ रहा है, इस पे भी चौधरी साहब को भी शामिल कर लें। तो आपका इख्तलाफात पीटीआई के साथ वो शलवारें डालने से पहले हुआ था, वो जो सुखाने के लिए, ये बाद में हुआ था? जी 35 पंचर पर हो चुका था। ये शलवारें बाद में डली थी? जी शलवारें बाद में पड़ी थी। अच्छा, लेकिन एक बात तो मैं कहना चाह रहा था कि जी के ना बैरूनी लॉबीज आप हायर करें, ठीक है, और बात यहां पर करेंगे मोहसिन नकवी साहब, सवाल लिख लेना, तुम्हारे को जवाब अब बैरूनी लॉबीज हायर करें। डेविड फेंटन नाम का एक जो है बड़ा जो है वो एंटी पाकिस्तान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बड़ी आवाज रेज करता है, हमेशा प्रो इसराइल है। कौन है? तो वो उसके ऊपर जो है वो जो आपने हायर किया है, जो आप लोग जिसको अमेरिका में है, जिसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करते हैं, ठीक है, वो वाशिंगटन में है, आपको बताया, फिर आप जो है उसको उसकी तो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है जी, कि जिससे हाँ जो उसको वो पे कर रहा है। आपको मैं वेबसाइट भी देता हूँ उसकी, डेविड फेंटम की पूरी डिटेल्स देता हूँ मैं आपको, और आपको भी गूगल करके देख लें कौन है जी डेविड फेंटम और पाकिस्तान के मुखालिफ कितनी उसने बातें की हुई है। आप पढ़े ना, हम इसी दुनिया में रहते हैं ना, आपसे सीखना है, आपसे पूछना है। अच्छा चौधरी साहब सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि उस बंदे को इन्होंने हायर कर लिया, ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के न्यूक से मुखालिफ है, लेकिन अब क्या हासिल करना चाहते हैं? पहले भी 300 प्लस पार्लियामेंटेरियन से खत तो लिखवा लिया, पाकिस्तान की बदनामी करने की कोशिश करने से कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी कुछ हासिल करना चाहते हैं। अब जितने खतूत लिखना चाहें, पार्लियामेंट को बेतौकीर करना चाहें, इनकी मर्जी है। दोबारा ऐसी पार्लियामेंट में इन्होंने आना है। चौधरी गुलाम हुसैन पार्लियामेंट की तौकीर इनको याद है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपके साबका दोस्त, मौजूदा साबका चीफ मिनिस्टर पंजाब, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हम हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार थे, आप भाग गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भागी। आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अच्छा फैसला किया? नहीं, उनका मतलब उनके पार्टी को अपीट है कि वो क्या फैसला करते हैं। वजीर आजम ने तो गोलमोल सी ऐसे बातें की हैं, और वो 14 का बना ले, वो 75 का बना ले, वो 78 का बना ले। और भाई आपने सही दी 200 सीटें जिनको मिली हुई थी उसको यूजर्व किया और आके हुकूमत में बैठ गए हैं। आपकी कौन सी बात का एतबार करें? और पार्लियामेंट के नारे लगाए जा रहे हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जिसके चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी नाम नहीं दिया जाता उहदे का, लेकिन ही यानी प्रेसिडेंट के बाद जो अगर कोई उहदेदार है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, सेनेट का चेयरमैन। उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए हैं, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कौन सी पार्लियामेंट की तौकीर हो रही है? और फिर तौकीर हुई थी पार्लियामेंट की कि जाके पार्लियामेंट के अंदर लोगों को घुस के MNAs और सेनेटर्स को वहां से घसीट के ले गए थे, और आज तक उस पर कोई कमेटी जो बनी थी उसका कोई पता नहीं लगा।
बात वो करें जिसका कोई सर पैर हो। वैसे कैबिनेट के अहाते से वहां से गिरफ्तार किया गया है। वो इंटरेस्ट थी कैबिनेट और पार्लियामेंट में बड़ा फर्क है। कैबिनेट बिल्डिंग की वो अहमियत नहीं है जो पार्लियामेंट की है। अगर इतनी बेखबरी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? रिपोर्ट तो निकलवा लो यार, किसी दिन किसी ने प्रोग्राम दिखाते हैं, वो एक रिपोर्ट या रिपोर्टिंग हमारे करते हैं वहां पर लड़के पार्लियामेंट कर रहे हैं। नहीं वो उनकी रिपोर्ट तो मुख्तलिफ है, वो निकलवाए ना फिर, वो तो मुख्तलिफ रिपोर्ट लेकर आए, साइंड हुई भी जो स्पीकर ऑफिस की हकायक से मुख्तलिफ है। अच्छा वो ये नहीं है जी साहब, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕੌਲ ਹਸਨ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋ ਬੜੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਰੀ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੈਰੀ ਸ਼ਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, वो बीच बैटरी क्या नाम उनका, जेंट्री बीच जेंट्री बीच नाम ही जबरदस्त है। हाँ, $3 मिलियन का उन्होंने कहा है कि कर रहे हैं बकौल उनके। अच्छा, बकौल जेंट्री बीच जो कि अमेरिकी बिजनेसमैन है, $3 मिलियन पर मंथ। अच्छा, वो हाउस की बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा गुलाम हुसैन साहब ने तो थोड़ा कहा है। पहली बात तो ये सेनेट इनकम्प्लीट है, चारों नेशनल असेंबली समेत चारों असेंबली अभी इनकम्प्लीट है, रिजर्व सीट तो दी नहीं गई। तो वो हाउस तो पहले कंप्लीट कर लें कमेटी बनाने से पहले। फिर ये कहते हैं कि जी हाउस की तौकीर है, मियाँ गौस, शमशेद दस्ती, हाजी इम्तियाज, नाम मैं ख़वातीन के भी लूँ, नाम मैं जिनके भी लूँ, जिनके घर भी तोड़े गए, फसलें भी जाड़ी गई। क्या हाउस ने कर लिया? हाउस सिटिंग मिनिस्टर्स की सिटिंग जो ख्वाजा आसिफ है जा रहा था, प्रोटोकॉल रोक लिया उन्होंने, कहा जी बड़े साहब गुजरे, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, वज़ीर साहब बैठे रहे। ये रिकॉर्ड की बात है। बात यह है कि ये हाउस की जो तौकीर है ना, सिर्फ बातों से नहीं होती, ये शिबाना रूज गुफ्तगू से नहीं होती, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे जासिर का प्रोडक्शन ऑर्डर 1.5 साल हो गया, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे अमल नहीं हुआ। कसूर से हमारे एमएनए उनका और उनका बेटा 26वीं तरमीम के मौके पे उठा लिया गया। ठीक है, नाम क्या उनका? मैं अभी आपको बता देता हूँ। एमएनए साहबजादे का नाम मैं भी बता देता हूँ। अच्छा, नहीं याद नहीं आपको? कसूर से नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। कसूर से, अच्छा, कसूर से हमारे एमएनए पीटीआई के